एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों कुरान में। दोस्तों, कहते हैं ना कि कर्मा इज बैक। बिल्कुल सच बात है। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों कुछ ना कुछ वो चीज़ जरूर होती है जिस चीज़ को हम दूसरे पे अप्लाई करते हैं और अपना सुख देखते हैं। वही चीज़ जब अपने साथ में घटित होती है तो दिल को झटका लगता है। और यही है भगवान का न्याय। हालांकि इसमें बहुत सारी चालें हैं, बहुत सारा फरेब दिखाई पड़ रहा है, बहुत सारे वीडियोस आ भी चुके हैं, लेकिन एक टॉपिक पे मेरी भी राय देनी बनती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ जगत दीदी के इंस्टाग्राम आईडी की, जो कि जिसमें मिलियन के फॉलोअर थे। वो आईडी पता नहीं टर्मिनेट हो चुकी है कि हैक हो चुकी है कि क्या हुआ है उसके साथ में। फिलहाल वो आईडी अब शो नहीं हो रही है, जिस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। उसी कंट्रोवर्सी पर हम भी एक बात करेंगे और आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि हमारी जगत भाभी की इंस्टाग्राम आईडी हैक हुई थी या डिलीट हुई थी। डिलीट तो नहीं हुई थी, अगर डिलीट हुई होती तो नहीं मिलती वापस। लेकिन एक बार आप लोगों को याद होगा कि उनकी आईडी भी जो है दिख नहीं रही थी, और उसमें किसका हाथ था आप सब लोगों ने भी जाना, देखा, समझा। लेकिन मैं फिर बता रही हूँ, उस आईडी को आने में और जाने में सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी और जगत भैया जी का ही हाथ था। क्योंकि जब जगत दीदी जो है ना, वो चाह नहीं रही थी कि ये लड़की इसके साथ में वीडियो बनाए, जबकि उसका पति था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ कोई रील शेयर करें या कुछ उनके साथ में बनाए। और वो जो इंस्टाग्राम आईडी थी हमारी जगत भाभी की, उसमें बहुत सारी रील पड़ी थी और बहुत सारा उनका एक प्यार दिखता था जो पहले का था। तो उस आईडी को भले ही किसी के कहने से हटा दिया गया था। और बाद में जब ये लोग लप्पू और लप्पी, शायद मैं भी आज बोल गई, यानी जगत भाभी और जगत भैया जब मिले तब उनकी आईडी भी वापस आ गई। तो इससे बहुत सारे लोगों ने तार लगाया कि जब वो दीदी नहीं चाहती थी तब वो आईडी गायब थी। अभी दीदी लाइन से हट गई हैं, ये लोग फिर से अपने गेम में शुरू हो गए हैं, तो वो आईडी फिर से आ गई है। यही कुछ हुआ है हमारी जगत दीदी के साथ में। उनकी आईडी इस वक्त शो नहीं हो रही है और वो जबलपुर जाने वाली भी हैं। और अभी थोड़े दिन पहले महल जी का एक वीडियो आया था, आप सब ने देखा होगा, मैंने भी देखा, मैंने भी कमेंट किया, क्योंकि मेरे भी चैनल पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैंने भी कमेंट किया। मैंने पूरा उनका वो चैनल देखा, मैंने सब्सक्राइब भी कर रखा है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये चैनल मैं सिर्फ सबकी मदद करने के लिए ही बना रहा हूँ, और किसी भी तरीके की कोई टेंशन अगर आपकी चैनल पर हो तो मैं उसकी मदद करूँगा। तो अब दोस्तों, जब भी उनकी वीडियो कोई आप देखिए जाकर, और महल जी की, और उसमें नीचे कमेंट जरूर पढ़िएगा। उसमें मतलब 80% लोग ऐसे बोलते हैं कि आप दीदी से शादी कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो है फिर से कुछ होगा शादी जैसी बात, क्योंकि इतना भी ज़्यादा अच्छा होना मेरी समझ से सही नहीं है कि जो है इंसान इतना आंखों से अंधा हो जाए, इतना देशभक्त या समाज भक्त हो जाए इंसान कि कुछ भी देखते समझने के बावजूद भी अगर कर लें तो उनकी मर्जी, मुझे नहीं उससे कोई एतराज। लेकिन फिलहाल दोस्तों, ऐसा लोगों का मानना है। बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, मैंने सबकी वीडियो देखी है। सब लोगों ने ये कहा, मतलब सब लोगों के दिमाग में ये शक जा रही है, या तो हमारी जगत दीदी का जो है इंस्टाग्राम हमारे जगत भैया ने ही उसके साथ कुछ किया है, छेड़छाड़ किया है, या तो जगत दीदी ने भाई खुद ही अपने चैनल को हाइड कर दिया है। अगर उन्होंने हाइड ना कर दिया होता, और हो सकता है उनका एक और प्लान हो कि भाई ये लोग बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े क्रिएटर हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, दूसरे का चैनल बर्बाद कर सकते हैं, आबाद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई। इन लोगों का तो कुछ ही कहना, क्योंकि ये भाई टॉप क्लास के जो है यूट्यूबर हैं, और भाई सोशल मीडिया पर इनका दबदबा है, चाहे गलत कर रहे हो या सही भी कर रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसा लोगों का मानना है कि जगत दीदी ने ही अपने चैनल, अपने इंस्टाग्राम आईडी को हाइड करा के रखा है, और एक बहाना चाहिए महल जी से मिलने का या उनके ऑफिस जाने का या उनसे बात करने का, अपनी बातों का सिलसिला शुरू करने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया है। और दूसरी तरफ ये भी बातें उठ रही हैं कि जगत भैया ने इनके चैनल के साथ छेड़छाड़ किया, क्योंकि उनका चैनल इतने दिन तक बंद पड़ा रहा, और अब इनकी नज़दीकी, क्योंकि ये महल जी के जो वो इनका एक चैनल है उस पर ये वीडियो पोस्ट कर रही हैं, रील डाल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, जिसको देखकर भी हो सकता है कि हमारे जगत भैया जी को मिर्ची लगी हो कि ये फिर से
महल जी के उस पर क्यों रील डाल रही हैं, क्यों नए नए कपड़ों का प्रमोशन करके उस पर सारी रीलें पड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जलन मच रही हो और उन्होंने कुछ उसके साथ छेड़छाड़ कर दिया हो। लेकिन मतलब 10% ये भी हो सकता है कि सच में कुछ चैनल के साथ में कुछ हो गया हो, ऐसा भी लोग मान रहे हैं। अभी फिलहाल कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि जगत दीदी ने जो अंगूठी फिर से पहन ली है, हमारे महल जी की दी हुई रिंग सेरेमनी वाली अंगूठी उन्होंने फिर से अपने हाथों में डाल ली है। तो इससे लोग फिर से एक बार बाउंडर खड़ा कर रहे हैं कि ये अंगूठी पहनने का क्या कारण। अरे भाई, जब उन्होंने क्लियर कर दिया, अब इस टॉपिक पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने खुद क्लियर कर दिया कि उन्होंने मेरा सामान कुछ वापस नहीं किया और मैंने उनका कोई सामान नहीं वापस किया। तो भाई वो अंगूठी उनकी हुई तो उन्होंने पहन ली अपनी उंगली में, तो उसमें इतना बवाल करने की क्या जरूरत थी। अगर कुछ शादी जैसी या कुछ आगे बात करने की जैसी बातें होंगी, वो चीज सामने आएगी। अब अंगूठी है तो फेंक तो नहीं देंगी, वो उसको पहनेंगे, इतना महंगा सोना है भाई, क्यों कोई फेंक देगा। और जब उन्होंने अपना सामान कुछ वापस नहीं लिया तो इन्होंने भी अपना नहीं दिया, तो उसमें वो अंगूठी पहन ली होंगी। अब उस अंगूठी पे भी चर्चा हो रही बहुत ज़्यादा कि अंगूठी पहन ली, अंगूठी पहन ली, और मिलने का बहाना जो है, आईडी कोई हैक नहीं हुई, भाई क्या ही बताया जाए। और इधर जो है अंशु प्रेग्नेंट है, तो जो है वहाँ पे आई है अंशु, वो पूजा पूजा प्रेग्नेंट है तो आई है, नहीं सॉरी अंशु, अंशु पूजा का नाम आ रहा है। अंशु प्रेग्नेंट है, वो अपनी मतलब मुंह बोली माँ के पास आई है, जैसे कि उन्होंने बताया था कि मेरी मुंह बोली बेटी। तो वही आंटी के पास गई है, और यहाँ पे लोग इतना बवाल हो गया है इस बात पर। सच में मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। आंटी आंटी ने 500 रुपये देकर उसको जो है विदा किया अपने घर से। अरे आपके घर में इतनी सारी सारी साड़ियों का प्रमोशन होता है, इतने सारे सूट का प्रमोशन होता है, इतनी सारी चीजें आपके घर में आती हैं, आप लोगों के पास कौन सी चीज की कमी है। अरे 500 रुपये दी थी शगुन के, तो उसके साथ में एक साड़ी लगा देती, और तो और भी अच्छा लगता है। आप तो देती रहती हैं, आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, तो आप उसमें एक साड़ी लगा के 500 रुपये रख के दे देती हैं अंशु को, तो थोड़ा सा सोशल मीडिया पर अच्छा लगता है, और उस शायद उसे भी अच्छा लगता है। और भाई अंशु का भी क्या कहें, थोड़े दिन पहले ऐसे बता रही थी कि मेरा परिवार ही बहुत सब कुछ है, मुझे वो कुछ नहीं लेना। इतना ये लोग गेम खेलते हैं ना कि सुन सुन के सच में बिल्कुल चिढ़ मच जाती है। कभी 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 ऐसा समय था कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही सहानुभूति लगती थी हमारी जगत भाभी को देखकर, क्योंकि जगत भाभी ने जिस तरीके से हीटर का रंग लाल और पैंटी का रंग लाल, अभी इस टॉपिक पर भी वीडियो बननी चाहिए, शर्ट में भी तुम्हारे लाल कलर लग गया है, इस पर भी वीडियो बननी चाहिए, ये हमारी जगत भाभी भाभी के वर्ड थे। और ये सुनकर सच में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ये कैसे बोल सकती हैं, उनके लिए लोगों ने इतना स्टैंड लिया। अब ये भले ही कहें कि व्यूज कमाने के लिए उनके साथ में ऐसा किया गया, या सब लोग उनके साथ में खड़े रहे, ये उनकी अपनी मर्जी है। फिलहाल हम लोग दिल से उनसे जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनके साथ में कुछ भी होता है तो उस टॉपिक पर हम लोग बात करने लगते थे, और हम लोग चाहते थे कि ये और जगत भैया साथ में हो जाए। लेकिन वो इस तरीके से मजाक उड़ाएंगे हम पब्लिक का, हमें नहीं पता था, और पब्लिक भी नहीं जानती थी कि जगत भाभी भी मिलकर इस तरीके से मजाक उड़ाएंगी। आईफोन आईफोन, इतने सारे आईफोन। अरे ठीक है भाई, आप लोग बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े क्रिएटर हैं, कंट्रोवर्सी करके भी पैसा कमाते हैं लाखों लाख, तो आपके घर में इतने सारे आईफोन हैं तो कौन सी बड़ी बात है। अगर आप अपने मुंह से इनको ना बताएं तो क्या पब्लिक देख नहीं रही है कि आपके घर में आईफोन चल रहे हैं। अभी आप लोग बोलोगे कि टॉपिक मेरे घर के बर्तन हो, या मेरे घर की साड़ी हो, या मेरे घर का कुछ भी हो, आप लोगों को टॉपिक चाहिए। आंटी कब दिखा रही थी, उस दिन की वीडियो में मैंने बताया। अभी आप जो टॉपिक दे रही हैं, जैसे ये आप ही कहें कि इतने सारे हमारे घर में आईफोन है, कितने सारे छोटी छोटी चीजें होती, सबके तो फोन खुल जाते हैं। अरे कभी कुछ तो प्राइवेट भी रख लिया करो भाई आप लोग। ठीक है क्रिएटर हैं, आप कुछ भी करते हैं उसको डालते हैं, लेकिन पूरी लाइफ को भी आप ओपन इस तरीके से सोशल मीडिया पर नहीं ला सकते। हर समय आप लोगों के कैमरे ऑन रहते हैं, हर समय आप दूसरे से बात करते रहते हैं, हर छोटी बड़ी चीज़ को आप दिखाते हैं, और बड़प्पन दिखाने में भी पीछे नहीं रहते हैं। अरे जगत भाभी, आप जिस घर से निकल कर आई हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी गंदी बातें बोलनी चाहिए। आईफोन ही दिख रहे हैं, आईफोन ही दिख रहे हैं, क्या बताएं। वही कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए। आप जहाँ से निकल के आई हैं, आप शायद भूल गई हैं कि आपका परिवार कहाँ से निकल कर आया है। ठीक है, अगर आज आपके पास इतना सारा सब कुछ हो गया है तो अच्छी बात है, आपकी मेहनत है, कि इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को दिख जाएगा। दोस्तों अगर मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़
अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर कमेंट जरूर करिएगा और अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों अब फिलहाल जगत दीदी का क्या मैटर है, अभी वो आगे आएगा आप लोगों के सामने। फिलहाल वो जा रही जबलपुर और वहाँ से अभी तो वो वहाँ पर हैं जो है आदिवासी तेल का फिर से प्रचार करने के लिए पहुँच गई हैं। उसका करके अब लौट रही होंगी, अपने घर आ गई हैं। अभी वो फिर से जाएंगी जबलपुर। क्या कुछ होगा और उनका चैनल वापस आएगा कि नहीं आएगा वो तो अब आगे ही पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों हमारी बात में अगर कुछ भी आपको सच्चाई लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि फर्जी में नाटकबाजी अगर चल रही हो तो प्लीज़ इसको बंद करिए। दोस्तों चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बोर हो रहे हैं वो तो कोई बात नहीं, अब ऐसे ही टॉपिक निकल के आ रहे हैं सोशल मीडिया पे तो मजबूरी में बात करनी पड़ती है इन पर, क्योंकि हर्ट होते हैं यार। जिन लोगों के लिए हम लोगों ने इतना दिन रात अपनी मेंटल प्रेशर लेकर जिन लोगों के साथ में खड़े रहे, चाहे जगत भाभी हों, और वही अगर ऐसे मजाक बनाएंगे तो थोड़ा सा हर्ट होता है, इसीलिए वीडियो बनाना बनता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।